Assalamualaikum dear students. Lecture number 15 of Quantum Mechanics 1. In this lecture we learn about the matrix representation in quantum mechanics and its types. How to represent matrix in quantum mechanics and how to write different matrices in quantum mechanics language. So in this lecture we learn and write different types of matrix. Now here is outline of our lecture. In this lecture students we discuss about firstly what is matrix, column and row matrix, what is the difference between column and row matrices, square matrix and how to represent and write square matrix and how to take conjugate of a matrix, transpose of a matrix and the example of this, symmetry matrix, Hermitian conjugate and Hermitian matrix. What is Hermitian matrix and how to take the conjugate of the Hermitian matrix, identity matrix, unit matrix, real matrix, imaginary matrix and antisymmetry matrix, or in the last orthogonal matrix and in the last reference books. Now this is the sequence of our lecture and very small terms which we also earlier know about these terms, but how to write up in quantum mechanics these terms learn in this lecture. Now students, first what is matrix? In mathematics, simple, all of you know about what is matrix and how to write a matrix. A matrix is a rectangular array of numbers, symbols or expressions arranged in rows and columns. Each number that makes up a matrix is called an element of the matrix. For example, एक हमारे पास रे है, इसको हम ये ब्रैकेट्स भी बोलते हैं कि हम ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से रेक्टेंगल बना के, ठीक है। तो मतलब रेक्टेंगल की चारों साइड्स नहीं हम शो करते हैं, वो रे ले लेते हैं, उसकी दो साइड्स ले लेते हैं और इसमें हम आपको पता है कि इस फॉर्म में अगर हम लिखें तो वो हमारे पास रोज होती हैं और अगर हम उसमें एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास कॉलम्स होते हैं। तो इस तरह से कोई भी सिंबल्स या नंबर्स को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो तो हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर नंबर्स लिखने हैं तो 1 2 3, ठीक है। अगर सिंबल्स ABC अल्फ़ाबेटिक्स लेटर लिखने हैं A B C एंड अगर सिंबल्स कोई भी लिखने हैं ऑपरेटर्स तो यहाँ पे आप लिख लें P ऑफ X, मोमेंटम P ऑफ X, ठीक है, P ऑफ Y, ऑपरेटर्स को लिख लें। एक्चुअली में हम लोगों ने ऑपरेटर्स को ही इसमें देखना है कि ऑपरेटर्स को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो किस तरह से लिखते हैं। तो उसके लिए हम पहले ओवरव्यू लेंगे सिंपल कि मैट्रिक्स में हमारे पास जो डिफरेंट मैट्रिक्स आते हैं उनको हम किस तरह से इस फॉर्म में लिखते हैं, या जो छोटी छोटी टर्म्स हैं कि उसका हर्मिशन किस तरह से हम लेते हैं और कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं। ये सारी टर्म्स जो हैं वो पहले हम लर्न करेंगे, देन फिर हम इसके ऑपरेटर्स की फॉर्म में जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम जो है इसका ओवरव्यू लेंगे, छोटी छोटी सारी टर्म्स, उनकी डेफिनेशंस और उनको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो देन फिर आपके लिए इजी होगा जब हम ऑपरेटर्स को लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो कॉलम्स हैं इस साइड, इस तरह से वर्टिकली और हॉरिजेंटली आपके पास रोज होती हैं। तो इस तरह से अगर दो अरेज लेके उनको दो ब्रैकेट्स भी आप इसको बोलते हैं, उनके अंदर आप इस तरह से फॉर्म्स में लिखें। ये ब्लॉक्स तो मैंने शो करने के लिए बनाए ना, ब्लॉक्स नहीं बनाएंगे, जस्ट आप लिखेंगे तो वो हमारे पास जो होते हैं वो मैट्रिक्स कहलाते हैं। और ये जो 1 2 3 ABC PX PY PC ये जो लिखे ये सारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे। सो फर्स्ट हमारे पास जो आता है सिंपल कॉलम मैट्रिक्स, और ये अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इस फॉर्म में वर्टिकली जो हमारे पास होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। अ कॉलम मैट्रिक्स कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल कॉलम। अब ये देखिए ये इसमें 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। ये देखिए 1 रे, सेकेंड रे, थर्ड रे, तो इसमें 3 कॉलम्स हैं। और अगर हम
हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, तो उस कॉलम मैट्रिक्स में एक ही आपके पास कॉलम होना चाहिए, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल कि इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, एक ही कॉलम है इसमें, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। और अगर आप इस तरह से लें 1 A P ऑफ X, तो देन भी आप देखते हैं कि ये आपके पास एक ही कॉलम है। इस तरह का जो आपके पास होगा उसको हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो सिंगल कॉलम, ठीक है, एक ही कॉलम जिसमें होगा, सिंगल कॉलम होगा, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आपके पास नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। अ रो मैट्रिक्स कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल रो। अब ये देखिए, ये वाला जो कॉलम मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। जो रो मैट्रिक्स होगा उसमें सिंगल रो होगी। अब इसमें देखें 1 2 एंड 3 हॉरिजॉन्टल रेज है, यानी कि इसमें 3 रोज हैं, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स नहीं है। अब रो मैट्रिक्स किस तरह का होगा आपके पास, उसमें सिंगल रो आपके पास होगी, यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स भी और कॉलम भी, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है और एक ही रो है। और अगर आप इस तरह से लें 1 2 एंड 3, तो ये आपके पास एक ही रो है, ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली, तो ये भी रो मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ये तीनों वाला लेंगे तो अब ये वाला अगर हम देखें, इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी कि ये 3 क्रॉस 3 हम कह सकते हैं इसका, कि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारे पास 3 है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मीन जिसमें हमारे पास सेम, यानी कि 2 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर लें, 4 का स्क्वायर लें, जिसमें सेम हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगे और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज द सेम नंबर्स ऑफ रोज एज कॉलम्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन यू कैन सेट दैट दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। Consider 3-dimensional square matrix with columns I is equal to 3 and rows J is equal to 3। अब यहाँ पर I और J जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है वो डिनोट कर रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में हमने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो है वो लिखना है या उसका ऑर्डर लिखना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर्स का है, इसमें यानी कि कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हम उसको I और J से लिखते हैं। तो ये इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास M मैट्रिक्स है और उसको आप लिख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में और आप 3 डायमेंशन के लिए शो कर रहे हैं, यानी कि उसमें 3 रोज ले रहे हैं और 3 कॉलम्स ले रहे हैं, तो आपके पास ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा, जिसको आप MIJ या IJ की जगह पे आप 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये आपके पास थर्ड कॉलम है। इसी तरह से ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। और ये IJ को आप लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 के 3 नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगी, वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सीक्वेंस जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। जब आप सोल्यूशन करते हैं देन आपको फिर पता चलता है कि नेगेटिव साइन किसके साथ आना है किसके साथ नहीं। तो ये M11 का मतलब है कि यहाँ पर जो टर्म्स हमारे पास लिखी होगी वो फर्स्ट रो होगी और फर्स्ट उसका कॉलम होगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है वो फर्स्ट रो होगी और सेकंड उसका कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब यहाँ पर आएंगे तो वो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, इसका ये मतलब है कि जो आपके पास सीक्वेंस चल रहा है, जो टर्म वहाँ पे आ रही है उसको आप लिखते हैं। ये सीक्वेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो मैथमेटिक्स में भी जब हम इसका सॉल्यूशंस करते हैं, इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स जो है उसको सोल्व करते हैं, तो आप फर्स्ट टर्म को जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव को सेकंड को नेगेटिव, थर्ड को फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद होगा जब आप सोल्व करेंगे तो देन आप वो इजीली जो है वो उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है? A conjugate matrix is obtained by taking the complex conjugate of each element of a given matrix। यानी कि जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है वो हमें किस तरह से हासिल होता है कि हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं हर एलिमेंट्स का,
जो हमें मैट्रिक्स में गिवन है। अब देखें यहाँ पे 3x3 का ही मैंने लिया है, आपको 2x2 का मोस्टली जो है वो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो 3x3 का भी लिया है कि अगर 3x3 का आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पर 3x3 का हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर M11 का हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो हम उसको स्टेरिक से डिनोट करेंगे। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेकंड लेक्चर में भी बताया था जब हम लोग ये ऑपरेटर्स स्टार्ट में पढ़ते हैं कि अगर आपने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है तो इसमें हम उसको, यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ले लें, साई है या कोई भी वेव फंक्शन, मैंने आपको बताया था कि वो साई से अगर रिप्रेजेंट्स करते हैं तो आप उसका साई RT लिख लें, ठीक है, 3 डायमेंशन के लिए, कि अगर इस तरह से आप इसको लिखते हैं तो इसका जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो आप इसको लिखेंगे साई स्टेरिक। ये अभी मैं सिंपल लिख रही हूँ, फिर हम इसको लिखेंगे ऑपरेटर्स की फॉर्म में, ठीक है, साई स्टेरिक RT, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाएगा। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते किस तरह से है वो भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर आपके पास है x प्लस एओटा y और आप चाहते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा x माइनस एओटा y, कि जो आपके पास इमेजिनरी टर्म्स होती हैं उनके साइन हम चेंज कर देते हैं और जो आपके पास पॉजिटिव टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज नहीं करते, यानी कि जो आपके पास इस तरह से कह सकते हैं कि द साइन should be change of the imaginary numbers but not change of the real numbers, then you can say that you can take the complex conjugate of this matrix or element, ठीक है। अब अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास था 3x3 का, इसमें हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स है, अब हम हर एक का जो है वो कॉन्जुगेट जब लेंगे देन हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स न्यू आया वो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है और कॉन्जुगेट, यानी कि m का हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, m स्टेरिक आ जाएगा विच इज इक्वल टू M11 स्टेरिक, M12 स्टेरिक, M13 स्टेरिक, M21 स्टेरिक, 22 स्टेरिक, N23 स्टेरिक, 31 स्टेरिक, 32 स्टेरिक, 33 स्टेरिक विच इज इक्वल टू M स्टेरिक IJ। M स्टेरिक IJ मीन कि M आपके पास जो मैट्रिक्स था उस होल का आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया और वो 3 ऑर्डर 3 का है, यानी कि 3x3 है, 3 नंबर्स ऑफ रो और 3 नंबर्स ऑफ कॉलम्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सिमेट्री मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मीन इंटरचेंज, interchange rows with columns and columns with rows, then you can say that this is the transpose of a matrix. So the definition of transpose of a matrix is obtained by changing rows and columns. The diagonal remains the same in given matrix and transpose M of T denote the transpose. So T represents the transpose of a matrix. So M is matrix and T represents the transpose of a matrix. For example, M of T into Ij. Ij means rows and columns, which is equal to Mij. For example, M of T which is equal to M11, M21, M31, M12, 22, 32 and 1, 3, 2, 3, 3, 3. Let's suppose this is a matrix and we take the transpose. For understanding, we take a simple example. For let's suppose you have 1, 2, 3. ये सिंपल ले लें, 1, 4 ले लें, चलिए 2 मैट्रिक्स वाला ले लेते हैं। वन 2 3 4 चलिए 2 के साथ वैसे सिंपल माइनस लगा लेते हैं। No, this is a matrix of M.
now we take the transpose of this matrix M of t which is equal to, अब यहाँ पर हम देखें आई जे की जगह हम यहाँ पे 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में डेफिनेशन हमने क्या की है, चेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, यानी कि रोज को इंटरचेंज भी आप कह सकते हैं कि इंटरचेंज रोज विद कॉलम्स एंड कॉलम्स विद रोज। अब यहाँ पे देखें इंटरचेंज हम किस तरह से इसको करेंगे। यहाँ देखें ये आपके पास रो है फर्स्ट, तो ये सेकंड रो है, और यहाँ पर ये आपके पास है कॉलम फर्स्ट एंड ये है आपके पास कॉलम सेकंड। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में। तो ये क्या आ जाएगा, ये रो है 1 माइनस 2, इसको कॉलम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1 माइनस 2। इसी तरह से सेकेंड रोज को देखें 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा 3 एंड 4। अब ये देखें कि ये आपके पास 1 माइनस 2 क्या थी रो, अब ये कॉलम बन गया। 3 4 आपके पास क्या थी रो, अब ये कॉलम बन गया। और 1 3 आपके पास क्या था कॉलम, और ये आपके पास रो बन गई। और माइनस 2 4 आपके पास क्या था कॉलम, ये आपके पास रो बन गई। यानी कि आई जे को आप जे आई जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटरचेंज करके। तो ये आपके पास है किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? फर्स्टली वी डिफाइन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स फॉर विच द ट्रांसपोज इज इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल कि उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वही आ जाए, सेम आपके पास हो, उसके रोज एंड कॉलम्स की जो ऑर्डर है वो तो सेम हो ही हो, मतलब 2 क्रॉस 2 है या 3 क्रॉस 3 है, बट उनके एलिमेंट्स भी सेम हो। कि अगर आप रोज एंड कॉलम्स को चेंज करें तो आपके पास जो उसके आए चेंज होने के बाद एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स भी सेम रहे। यानी कि अगर आप रोज को कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो वो जो पहले था उसके कॉलम का वही रोज का बन जाए और रोज का भी कॉलम वाला। ठीक है, कि ट्रांसपोज लेने से भी कोई चेंज ना आए, वही सेम रहे आपके पास मैट्रिक्स, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन अदर वर्ड्स एम ऑफ टी विच इज इक्वल टू एम, अगर ट्रांसपोज लें उस मैट्रिक्स का वो इक्वल टू वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाए, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। द सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, कि उसमें सेम नंबर ऑफ रोज होंगी और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। Here is an example of symmetric matrix. For example, M is equal to, अब यहाँ पे देखें 1 2 and 3, 3 क्रॉस 3 का आपके पास 1 2 and 3, 3 क्रॉस 3 का है आपके पास। हम यहाँ देखें 1 माइनस 5 और 4, अगर हम इसी का ट्रांसपोज लें, ठीक है, इसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो आपके पास क्या आएगा 1। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज है, इनको हमने चेंज करना है कॉलम्स में। ठीक है, 1 माइनस 5 एंड 4 माइनस 5 एंड 4। ठीक है, अब ये रो हमने कॉलम में चेंज करनी है। सॉरी, यहाँ पर मैंने रो ही लिख दी, अब इसको कॉलम में चेंज कर लेते हैं, वैसे यही आएगी। चले इसको लिख लेते हैं पहले 1 माइनस 5 एंड 4। ठीक है, ये हमने फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर लिया। अब हम सेकंड रो को कॉलम में चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा -5, देन 3 एंड देन 2। ये सेकंड रो को हमने कॉलम में चेंज कर लिया। थर्ड रो को चेंज करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा 4 देन 2 एंड 0। अब स्टूडेंट्स देखें, ये हमने लिया ट्रांसपोज। क्या लिया है? M का ट्रांसपोज। तो आप अगर देखें तो ये M के इक्वल ही नहीं आ गया,
सो विच इज इक्वल टू m, किस तरह से कि जो इसमें रोज थी वही इसमें कॉलम्स थे, जो इसमें कॉलम्स थे वही इसमें रोज हैं, चेंज करने से भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा, एक तो उनका ऑर्डर भी सेम हो, देन उसको चेंज करने से, ट्रांसपोज लेने से सेम वही मैट्रिक्स अगेन आ जाए, तो देन आप कहते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखिए 1 - 5 4 - 5 3 2 4 2 0, 1 - 5 4 - 5 3 2 4 2 0। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा उसको हम कहते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म है हर्मिशियन कॉन्जुगेट, आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। In quantum mechanics, it is more useful to use Hermitian conjugate or conjugate transpose rather than transpose. स्टूडेंट्स ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम मोस्टली जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं, नेक्स्ट हम एक लेक्चर में हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके कॉन्जुगेट और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फर्दर उनको भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जस्ट इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हर्मिशियन कॉन्जुगेट जो है वो क्या होता है और इसको किस तरह से हम राइट अप करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मतलब अगर कैलकुलेशंस करते हैं किस तरह से अगर कोई न्यूमेरिकल गिवन हो। द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स M इज डिफाइंड एज M ऑफ डैगर। ये जो साइन है ये प्लस का साइन है, लेकिन इसकी वन लाइन जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग कर दी जाती है, तो इसको डैगर बोलते हैं। M डैगर I ऑफ J विच इज इक्वल टू M स्टेरिक J ऑफ I। ठीक है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेना है वो इक्वल होगा उस मैट्रिक्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज के, यानी कि आई जे रोज एंड कॉलम्स को डिनोट करते हैं, कॉलम्स को। अगर इनको भी हम इंटरचेंज करेंगे, कॉलम्स को विद रो एंड रोज को विद कॉलम, और साथ में हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेंगे, यानी कि जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होंगे उनका साइन भी हम चेंज करेंगे। हियर स्टेरिक डिनोट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड डैगर इज प्रोनाउंस्ड डैगर। Similarly, as in the case of transpose, one can easily see that A of B dagger which is equal to A dagger and B dagger, ये है हर्मिशियन कॉन्जुगेट, जो कि हम इसको बकायदा फाइंड आउट प्रूफ भी करते हैं कि A of B को अगर हम मल्टीप्लाई करें, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास A और B, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें और देन उनका डैगर लें तो वो इक्वल होगा अगर जस्ट A मैट्रिक्स का डैगर ले लें और B मैट्रिक्स का डैगर ले लें, यानी कि ए मैट्रिक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले लें या फिर बी मैट्रिक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले लें, उन दोनों को देन मल्टीप्लाई करें या फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका जो है वो हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले लें, आंसर आपके पास जो है वो इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास होता है हर्मिशियन कॉन्जुगेट। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स व्हेन हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इटसेल्फ, कि अगर आप उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेते हैं उस मैट्रिक्स का और वही मैट्रिक्स आ जाए तो फिर आप कहते हैं कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। Here is an example of a Hermitian matrix is M of dagger which is equal to M11 steric M21 steric। इस तरह से सबके आप कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें और फिर उनका ट्रांसपोज ले लें, यानी कि नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से जो है वो चेंज कर दें, तो वो आपके पास जो फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स था गिवन MIJ उसी के इक्वल आंसर आ जाए। यानी कि सिंपल आप कह लें कि अगर कोई मैट्रिक्स A आपको गिवन है और आप उसका डैगर लें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आंसर आ जाए ए के, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है और हर्मिशियन मैट्रिक्स हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन भी है। जब हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे देन इनके ऊपर ऑपरेटर का साइन यूज करेंगे और इसी तरह से हम उसका डैगर लेंगे, तो फिर हम इसको जो है प्रूव करते हैं कि किस तरह से ये इक्वल है। Now students, here is a question or numericals, a small numericals which we prove M matrix is equal to M dagger matrix. It means if we take the Hermitian conjugate then the answer is equal to the given matrix. So M is equal to 1, 1 plus iota, 1 minus iota 3. So we take transpose of this matrix. What is the meaning of transpose? Transpose mean the rows, number of rows change into the columns and number of columns change into the rows, या simply say that interchange the rows with columns या columns with rows.
So we take the transpose 1, 1 plus iota, 1 minus iota, 3. This is the row, students. These rows change into the column. 1 and 2 rows. First row 1, 1 plus iota, and the second row 1 minus iota into 3. These two rows change into the column. It means that we take the transpose of this matrix, given matrix M. No, the dagger mean we also take the complex conjugate. So complex conjugate mean take the transpose, and the transpose matrix also steric, complex conjugate. So complex conjugate mean change the sign of the imaginary numbers and not change the sign with the real number. So this is the 1 minus iota. Iota is imaginary number. We change the sign with this iota and we change the sign with this iota. So m of dagger which is equal to 1, माइनस की जगह पर यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 प्लस इयोटा, और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 1 माइनस इयोटा इंटू 3. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द dagger of the M matrix which is given to the M. Now students, see that 1, 1 plus iota, 1 minus iota and 3. These two matrices are same. So this means we prove that M is equal to M of dagger. Now students, simple आप लोगों ने क्या करना है कि जो M dagger है उसका मतलब है कि हमने पहले उसका ट्रांसपोज लेना है, यानी कि नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज करना है. देन आपने उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है. कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि जो आपके पास इमेजिनरी नंबर्स है उनके साइन आप चेंज कर देंगे. रियल नंबर्स के साइन हम चेंज नहीं करते जब हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं. तो अगर आंसर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो इट्स मीन कि हमने ये प्रूव किया है, और ये इसकी प्रॉपर्टी भी है हर्मिशन जो आपके पास मैट्रिक्स होता है उसकी, कि अगर हम उसी मैट्रिक्स का डैगर लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आंसर आता है. दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशन व्हेन m इज इक्वल टू m डैगर. और ये हर्मिशन ऑपरेटर हम इसमें करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में. तो ये हर्मिशन मैट्रिक्स की एग्जांपल भी है और इसकी डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं कि अगर हम m का ड्रैगर लेंगे तो वो m के इक्वल आ जाए तो हम उसको कहेंगे ये हर्मिशन है. व्हेन अ मैट्रिक्स एक्स ऑन अ कैट, अब कैट एंड ब्रा की जो है वो ड्रैग नोटेशन जिसको हम बोलते हैं, उसका हमने एक लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है. एक लेक्चर पूरा कंप्लीट उस पर हमने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज कैट एंड व्हाट इज ब्रा. आप लोगों को पता है कि कैट और ब्रा जो है इसको हम ड्रैग नोटेशन कहते हैं. कंप्लीट दोनों को अगर हम डिफाइन करें तो ड्रैग नोटेशन में हम क्या करते हैं, स्टेट वेक्टर्स में उनको शो करते हैं, यानी कि हम उसको एक एंगल ब्रैकेट यूज करते हैं और एक बार यूज करते हैं, और उसमें हम किसी भी स्टेट को जो है वो लिखते हैं, या किसी भी स्केलर्स को या वेक्टर्स को हम उस फॉर्म में लिखते हैं. तो उसको हम कहते हैं ये नोटेशन है जो क्वांटम मैकेनिक्स की स्पेसिफिक नोटेशन है, जो हम मोस्टली जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हैं. वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स, अगर हम उसको एक्ट करें किसी कैट मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स को एक्ट करवाएं किसी कैट पर, तो फिर हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है. फॉर एग्जाम्पल m इंटू कैट ऑफ a, यानी कि यहाँ पे a है हमारे पास और उसका हमने कैट लिया है, इस तरह से ब्रैकेट्स में लिखा है. अगर ब्रा में लिखेंगे तो एंगल ब्रैकेट इस साइड पे आएगी और बार जो है वो इस साइड पे आएगा. और मैट्रिक्स आपके पास 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि 2 नंबर ऑफ रोज हैं और उसमें 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है, m11, m12, m21 एंड m22. और जो ये जो कैट है ये हमारे पास इक्वल है a1 और a2 के. ये हमने किस तरह से लिया कि जितने का आपका मैट्रिक्स है जो गिवन वो आपके पास 2 नंबर ऑफ रोज का है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कैट हमारे पास होगा वो इस तरह से हम उसको लिखते हैं a1 और a2. अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना मैट्रिक्स से कैट, तो ये जो a है वो a1 एंड a2 के इक्वल है. अब यहाँ पे a1 और a2, और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है कि हम रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है. अब m11 और साथ में a1 आ जाएगा और प्लस का साइन लगाते हैं हम सेंटर में, m12 और साथ में क्या आ जाएगा a2. इसी तरह से m21 a1 प्लस m22 a2, यानी कि सेकंड रो, पहले फर्स्ट रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन के साथ सेंटर में, फिर सेकंड पूरी रो को
इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हमारे पास, और फिर हम उसको डिफरेंट वे से करते हैं। ये बाकायदा इसकी हम ऑपरेटर फॉर्म में और कैट नोटेशन में जो है वो फर्दर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैट और ब्रा नोटेशन को किस तरह से लिख सकते हैं और डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास जो है वो न्यू एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि चेंज हो जाएगा। लेकिन हर्मिशन में अगर सिंपल आप मैट्रिक्स को ही ले रहे हैं या ऑपरेटर, तो वो उसी के इक्वल आंसर आएगा। तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है या हर्मिशन है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास 1 1 होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स is denoted by I of n. It is a matrix with n rows and n columns. The entries on the diagonal from the upper left to the bottom right are all ones and all other entries are 0. This is called identity matrix. कि हमारे पास जो diagonal होता है, ठीक है, अपर लेफ्ट साइड से लेके बॉटम राइट साइड तक, वो हमारे पास 1 होंगे हमेशा, और जो बाकी एंट्रीज होंगी वो हमारे पास 0 होंगी। यहाँ पर जो आपके पास मैट्रिक्स होगा वो 2x2, 3x3, 4x4, इस तरह से आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम होंगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम हमेशा I से डिनोट करते हैं। यहाँ I2 का मतलब है इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और इसी तरह से I3 का मतलब 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और डायगोनल में यहाँ पर अगर मेंशन करूँ तो ये आपके पास लेफ्ट अपर साइड से ये राइट बॉटम साइड तक, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। ये हमारे पास जो होंगे एलिमेंट्स वो 1 1 होंगे, और जो बाकी अदर एंट्रीज होंगी, एलिमेंट्स होंगे, वो हमारे पास ऑल 0 होंगे। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स यानी कि यूनिट का मतलब क्या होता है, हमारे पास 1। यूनिट मैट्रिक्स मीन तो उसमें सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 1 के इक्वल होंगे, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 1 एंड ऑल एंट्रीज भी इसको बोलते हैं हम। समटाइम एलिमेंट्स भी कहते हैं और एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। तो ऑल एंट्रीज या ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। The matrix of ones is called unit matrix. For example 1 1 1, यानी कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये 2x2 का है, लेकिन इसमें ऑल एंट्रीज जो हैं या ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल टू 1 हैं, तो इसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। नो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है रियल मैट्रिक्स एंड इमेजिनरी मैट्रिक्स। तो हमारे पास कुछ ऐसे मैट्रिक्स भी होते हैं जो रियल हैं और कुछ ऐसे मैट्रिक्स भी होते हैं जो imaginary है। Real matrix mean the matrix is called a real matrix if all the elements of a matrix are real, यानी कि जिसमें हमारे पास imaginary terms ना हो, जैसे आयोटा imaginary terms है, इसी तरह से कोई भी और साइन जो imaginary terms रखता है वो ना हो हमारे पास, तो उसको हम कहते हैं रियल मैट्रिक्स। यानी कि अगर हम उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लें वो ही मैट्रिक्स आपके पास आए, यानी कि A इज इक्वल टू A स्टेरिक और A M ऑफ n, M और n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है, यानी कि M क्रॉस n ऑर्डर भी इसको हम बोलते हैं, विच इज इक्वल टू A स्टेरिक M ऑफ n। यानी कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसका अगर हम वो रियल मैट्रिक्स है, अगर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ले ले देन भी वो रियल रहे। इसी तरह से इमेजिनरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इमेजिनरी मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द A स्टेरिक, यानी कि जिसका हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें और उसमें उसके साथ नेगेटिव साइन आए, यानी कि नेगेटिव साइन को हम कॉमन लें, देन वो जो गिवन मैट्रिक्स है उसके इक्वल आए, तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी मैट्रिक्स। और A M ऑफ n इज इक्वल टू माइनस A स्टेरिक M ऑफ n, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसके नेगेटिव साइन निकाल के देन आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें और उसमें से नेगेटिव कॉमन लें, देन वो आपके पास जो है वो उसके इक्वल आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी मैट्रिक्स होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास 2 टर्म्स हैं जिसमें हमारे पास है एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन हमारे पास क्या है, अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ
A is equal to negative of A dagger और AM of n is equal to negative of AMN with MN is equal to 0। यानी कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डैगर लेते हैं, यानी कि हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेते हैं और देन नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं, वो इक्वल है एक दूसरे के, या फिर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आप ले रहे हैं किसी मैट्रिक्स के और वो नेगेटिव उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, या फिर आपके पास वो सारा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, विद नेगेटिव साइन आए, और या फिर ये टर्म जो है वो इसका मैट्रिक्स जो है वो AMN वो 0 हो जाए, तो ये आपके पास होगा एंटीसिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A की पावर -1, यानी कि इनवर्स ऑफ A के इक्वल आ जाए। अगर डैगर आप ले ट्रांसपोर्ट लें तो वो A इनवर्स के इक्वल आ जाए, या फिर A इनवर्स हम लोगों को पता है मैथमेटिक्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो A इनवर्स होता है वो इक्वल आता है A इंटू A ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि A को A के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करे और रिडंडेंट एलिमेंट्स आपके पास आंसर आए, या फिर A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करे और रिडंडेंट एलिमेंट्स जो है वो आपके पास आंसर आए, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं A ट्रांसपोज क्रॉनिकल डेल्टा भी इसको बोलते हैं इस टर्म को। ये जो साइन है M ऑफ n नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को शो करें, यानी कि क्रॉनिकल डेटा से मल्टीप्लाई करें इनको, या फिर आपके पास इसका आंसर जो इक्वल टू आइडेंटिटी आए, तो ये आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे। Now students, in this lecture we learn different types of matrices and how to represent matrices in quantum mechanics language. In the, row matrix, for example, column matrix, most important we use in different theorems and different numericals and problems, the Hermitian conjugate and Hermitian matrix, and different conjugate matrix, square matrix, identity matrix, and many other matrices we learn in this lecture. Now in the next lecture we also learn about the how to write representation of matrices in operators, मीन के ऑपरेटर्स की फॉर्म में हम किस तरह से मैट्रिक्सेस को लिखते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड all these terms. These are reference books where you search more about these topics and terms. Thank you so much. If you have any problem, then you can ask me on comment box and in the class. Thank you so much. Allah Hafiz.